हेलो दोस्तों, ख्वाब देखिए, इश्क कीजिए और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखिए, वो भी मेरे साथ। मैं आपको सुनाऊंगा ऐसी एक खूबसूरत और दिलकश कहानी, ज़िंदगी की दास्तान मेरी जुबानी। आज की कहानी का नाम है एक अधूरी मुलाकात, जिसको लिखा है मधु सैनी जी ने। यूपी की रहने वाली हैं और एक टीचर हैं, साथ ही साथ कविताएं और कहानियां भी लिखती हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आज की कहानी, एक अधूरी मुलाकात। कहते हैं वक्त का पहिया घूमकर जरूर आता है, और आज समय का चक्र मुझे उसी जगह ले आया था। मैं फिर एक बार उसी पार्क की उसी बेंच पर उसी जगह तन्हाई का लवादा ओढ़े चला आया था, और बस चारों तरफ एक नज़र घुमाकर सबको देखे जा रहा था। यूं तो मैंने कभी खुद से एक वादा किया था कि मैं फिर कभी इस जगह, इस पार्क में दोबारा नहीं आऊँगा। शायद जो गलती मैंने 15 साल पहले कर दी थी या हो गई थी, उसका सामना करने की हिम्मत थी ही नहीं मुझ में, और शायद उस गलती की वजह से ही जिंदगी ने मुझे इस राह पर अकेला और बेसहारा करके छोड़ दिया था। पर कस्में वादे तोड़ने के लिए तो लिए जाते हैं ना, और आज वो वादा मैंने तोड़ दिया। काश हिम्मत करके ये मैंने पहले ही किया होता। अगर एक वादा एक जिंदगी को बंजर जमीन में तब्दील कर दे, तो उस वादे की क्या कीमत रह जाती है। खैर, इंसान जब अकेला और तन्हा हो जाता है, तब ना जाने कहां से यादों की बरसात चली आती है। यादें जो अक्सर आंखों के कोने से बूंदों की तरह बह निकलती है, तो कभी मुस्कान दे जाती है या फिर कभी दिल दुखाकर मन को बेचैन कर जाती है। इससे पहले कि मेरी आंखों से भी वो यादें की बरसात होने लगती, मैं चुपचाप बच्चों को खेलते देखने लगा। उसी वक्त लड़कों का एक ग्रुप पार्क में जॉगिंग कर रहा था। उनको देखकर मैं मेरी यादों की बंद गलियों में अपने आप खींचता चला गया, जहां मैं भी कभी इस पार्क में सुबह सुबह जॉगिंग करने आता था। यही बारिश का मौसम था, और आज की तरह हल्की हल्की बूंदें जब मैंने उसे पहली बार देखा। ब्लैक शूज, ब्लू कलर का ट्रैक सूट, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर झूलती एक लट और गालों पर लुढ़कती वो बारिश की बूंदें। अचानक भीनी एक खुशबू ने मुझे मदहोश सा कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो हवा के झोंके की तरह मेरे पास से होकर गुजर गई, और मैं एकटक पीछे से उसे देखता रहा। यूं तो मैं बेहद शर्मीला लड़का था, कम बोलना और ज़्यादा सुनना, पर जॉगिंग करना और सुबह की सैर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। इसलिए हर हाल में मैं हर रोज़ इसी पार्क में जॉगिंग करने के लिए आता था। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, बस सीनियर सिटीजन और इक्का दुक्का लोग। लड़कियां नहीं आती थी, कभी कभार कोई एक दो लड़की दिख भी जाती थी। इसलिए समझ आ गया था कि वो यहाँ पहली बार आई है। नहीं आई थी शायद, हाँ नहीं तो थी वो, क्योंकि मैंने उसको आज से पहले कभी नहीं देखा था, और रोज़ ही अब वो देखने लगी थी। उसकी खूबसूरती का क्या ही बयां करूं। मैं कोई शायर तो नहीं था, फिर भी उसको देखकर पता नहीं कहां से अल्फाजों की दरिया मन में उमड़ने लगती। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी, जब से देखा मैंने तुमको, मुझको शायरी आ गई।
शायद यही अदा ही किसी को उसकी मोहब्बत में डालकर दीवाना करने के लिए बहुत था। खूबसूरती के आगे आज तक कहाँ कोई टिक पाया है। उसके आगे तो सब अपने अपने घुटने टेक ही देते हैं, तो फिर मैं भी कहाँ उनसे अलग हो पाता। पता नहीं, अब रोज सुबह का इंतजार होने लगा था। रोज उसे देखने के लिए मन बेचैन हो उठता था। दौड़ने के वक्त मैं अक्सर उसको आंखों के कोने से देख लिया करता था। मैं ऐसे ही हर रोज उसको देखने लगा। शायद उसे भी ये इल्म हो चला था, और वो भी मुझे चोर नजरों से कभी देख लिया करती थी। और जब कभी हमारी नजरें टकराती थी तो मैं अनजान बनने की कोशिश करता और अपनी नजरें हटा लिया करता था। हिम्मत तो थोड़ी बहुत आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी वो शर्मिलापन मेरे अंदर मौजूद था। क्या ये प्यार था, या उम्र की दहलीज पर किसी से महज आकर्षण? प्यार को समझ पाना और कब वो होता है उसे कह पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। आंखों के टकराव से ना जाने वो कब मेरे दिल में उतरती चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। जब कभी वो मुझसे बात करने आती थी तो मैं अनजान या कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता था। मेरे अंदर वो हिम्मत थी ही नहीं कि मैं किसी लड़की से खुल के बात भी कर सकूं। ऐसे ही वक्त बीतता चला गया। हम रोज मिलते, एक दूसरे को देख के आंखों से तो ढेर सारी बातें हो जाती थी, लेकिन जुबान से आज तक कभी कोई बात हो नहीं पाई थी। उस दिन आकाश में हल्के फुल्के वही बादल थे। पता नहीं अचानक कहाँ से तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मैं दौड़कर एक पेड़ के नीचे रुक गया। तभी वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई। शायद मुझे ढूंढ रही थी। वो आई और उसी पेड़ के नीचे रुक गई। हवा तेज हो चली थी और पत्तों की सरसराहट मेरी धड़कनों को और तेज कर रही थी। उस पेड़ के नीचे सिर्फ हम दोनों और कोई नहीं था। पत्तों से बारिश की बूंदें रिसकर उसके बालों को भिगोए जा रही थी। पानी से भिगे उसके गाल मानो पानी में आग लगा रही थी। मैं तिरछी तिरछी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। बारिश तेज हो चली थी। मैं भी बारिश से बचने के लिए अपने सर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। हम पास पास खड़े थे और बूंदों से बचने की नाकाम कोशिश किए जा रहे थे कि अचानक उसने मुझसे कहा, कैसे हो राज, तुम क्या करते हो? मैं हैरान होकर उसे बस देखता रहा। मैं घबरा गया और उससे पूछा कि तुमको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो हंसने लगी और कहने लगी कि बस पता है। जो सारी नॉर्मल सी बातें थी वो होने लगी। बारिश थी जो आज थमने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सोचता रहा कि ऐसे ही बारिश और चलती रहे और ये बातें कभी खत्म ना हो। अचानक वो मुझसे कहने लगी, राज, मैं तुमको कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ बोलो। वो कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मानो आकाश में नहीं, मेरे दिल पर किसी ने बिजली गिरा दी हो। वो इस तरह अपने दिल की बात कहेगी कभी सोचा नहीं था, पर शायद मैं ही कायर था या कमजोर। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कुछ मंजर उस दिन घट जाएगा। जिस लड़की से मैं इतने दिनों तक बेइंतहा प्यार करता था, उसको पाने के लिए ना जाने कितनी दुआएं मांगता था, जिसको मेरी जिंदगी का हमसफर बनाकर जिसके साथ जिंदगी भर चलने का ख्वाब देखता था, वही लड़की आज अपने प्यार का इजहार कर बैठी थी और मैं कुछ कह भी नहीं पा रहा था। मैं उसको अपनाना तो चाहता था, उसको अपनी बाहों में कस के गले लगाना चाहता था, उसकी आगोश में खो जाना चाहता था, मेरे सारे दर्द आंसू बन के उसके कांधों को भिगोना चाहता था, मगर मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी बातों का कोई जवाब ना देकर मैं वहाँ से
बारिश में भीगते हुए चला आया। वो मुझे पीछे से पुकारती रही, राज सुनो ना राज, प्लीज रुक जाओ ना राज, राज राज। जिन आंखों में उसने कितने ख्वाब सजाए होंगे, ना जाने कितने सपने बुने होंगे, उन आंखों में आंसू थे, अश्क बहते जा रहे थे, जो बारिश की बूंदों में घुलकर कहीं अपना वजूद खो रहे थे। वो शायद रोती रही वहां पर, ना जाने कितने देर, कितना वो वक्त वहां रही पता नहीं। छोड़ आया था उसे और अपने सपनों को भी दफना कर, कभी ना लौटने का वादा करके। हम देखेंगे अगले एपिसोड में कि राज ने ऐसा क्यों किया। क्या वो कभी दोबारा मिल भी पाएंगे या सिर्फ उनका प्यार महज अधूरा किस्सा बनकर रह जाएगा। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।